नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube के चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही अहम सच्चाई के बारे में बात करने वाला हूं। कुछ बच्चों के, कुछ स्टूडेंट्स के सच्चाई के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। और अगर आप भी इनमें से एक हैं तो ये वीडियो आपको भी देखनी चाहिए। आपने बचपन में कहावत सुना होगा कि ये कहावत नहीं बल्कि एक पूरी कहानी थी कि एक लोमड़ी होती है और वो लोमड़ी को एक जगह अंगूर दिख जाता है। वो बहुत कोशिश करता है अंगूर को लेने का, लेकिन अंगूर उसको मिलता नहीं है और लास्ट में वो कहता है कि अंगूर खट्टा है। हालांकि उसने पूरी कोशिश नहीं करी थी, उसे 2-4 बार अनएथिकल टाइप का या फिर आप कह लो अनप्रैक्टिस वे में वो जंप मारता है और उसे अंगूर नहीं मिलता, तो वो कहता है कि अंगूर खट्टे हैं। यही कहानी लागू होता है हमारे कुछ स्टूडेंट्स में, मतलब कुछ स्टूडेंट्स में लागू होता है। हमारे स्टूडेंट्स ऐसे नहीं हैं और हो भी नहीं सकते, मैं होने भी नहीं दूंगा। तो कुछ स्टूडेंट्स YouTube पे कमेंट करते हैं। किसी ने लिखा था कि सर ये फील्ड एकदम बेकार है, इसमें कोई जॉब वॉब नहीं मिलता है और मैंने खुद एनिमेशन किया है लेकिन कोई जॉब वॉब नहीं है और फ्रेशर को तो जॉब बिल्कुल भी नहीं है, जिससे मांगो सब एक्सपीरियंस मांगते हैं। आई डोंट नो कि आपने कहाँ से पढ़ाई करी है, क्या पढ़ाई करा है। मैंने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। मैंने उसको लिखा कि ठीक है, अपना सोरिल भेजो। उसकी हवाइयाँ उड़ गई, अब वो सोरिल कभी नहीं भेजेगा मुझे। ऐसे कई स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि सर मैंने ये किया था, ये फील्ड में जॉब नहीं है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने किया है और अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो प्रॉब्लम आप में है मेरे भाई। इस फील्ड में प्रॉब्लम नहीं है। ये फील्ड ऐसा फील्ड है जिसका काम हर एक फील्ड में है। इसके बिना कोई गुजारा नहीं होने वाला। ये मत बोलो कि ये फील्ड बेकार है, ये बोलो कि तुम बेकार हो, तुमसे नहीं हो पा रहा है। ना ही तूने आज तक कोई सोरिल बनाई होगी। अगर आप सोरिल ही नहीं बनाओगे और अगर आपने बनाया तो मुझे दो। अगर वो उस स्टैंडर्ड का होगा देन डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली ट्राई कि आपको जॉब मिल जाए। कहीं ना कहीं मैं CV को लगाऊंगा जरूर, 110%। ऐसे एक नहीं, ऐसे कई बच्चों ने मेरे को मैसेज किया था, कई लोगों ने मैसेज किया था कि सर ये फील्ड बेकार है, इसमें जरा सा भी जॉब नहीं है, फ्रेशर को जॉब नहीं मिलता, सैलरी कभी नहीं बढ़ती। या तो आपने पहली बार कोई वीडियो देखी होगी YouTube पे, या तो फिर आपने हमारे इंटरव्यू वाले वीडियोस नहीं देखे। यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो करोड़ों में कमा रहे हैं महीने के। आप कौन से दुनिया में हो मेरे भाई? बाहर निकलो। तुम्हारी हालत ना वो अंडे के अंदर जो चूजा होता है ना पैदा होने से पहले, उसके जैसी हो गई है। तुम उससे बाहर ही नहीं निकल रहे हो। अब तूने सीखा होगा ये सोच के कि अरे यार इसमें तो चलो फिल्मों में काम करने का मौका मिलेगा। अब इंजीनियरिंग साइंस क्या करते, साइंस तो ऐसे भी तुम्हारे पल्ले पड़ते नहीं होंगे, तभी आप इधर आए होंगे। आप यहाँ पे हलवा समझ के आए थे और जब आपका चालू होने लगा, जब आपका शुरू हो गया, कोर्स स्टार्ट हो गया, तो आपकी निकलने लग गई पॉटी। और अब आपसे हो नहीं रहा है कुछ। जैसे तैसे तूने कोर्स कंप्लीट कर लिया। अब कोर्स तो कंप्लीट कर लिया मेरे भाई, अब लेकिन उसके बाद कोर्स कंप्लीट करने से कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जो मेन चीज है वो है सोरिल। यहाँ पे मेरे कई ऐसे सारे बच्चे भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से क्लास नहीं किया लेकिन सोरिल टाइम लेकर बहुत परफेक्टली बनाया है, उन्हें जॉब हुई है और बोलते हैं कि एनिमेशन में जॉब नहीं। भाई रिसेंटली मेरा एक बंदा ज्वाइन किया है स्टूडियो, 2 महीना पहले की बात है। वो भी फ्रेशर था लेकिन सोरिल पे उसने काफी अच्छे से मेहनत करी थी। मेरा कहने का मतलब है कि ये बोलने से पहले कि फील्ड बेकार है, तो तुम्हारे लिए वैसे कोई फील्ड अच्छी नहीं होगी, क्योंकि तुमसे अगर एनिमेशन नहीं हुआ तो इंजीनियरिंग तो तुमसे होगा ही नहीं भाई। इंजीनियरिंग छोड़ दो, डॉक्टर बन जाओ। तुम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या पता है? आप लोग सबसे ज्यादा ना पैसे के पीछे भागते हो कि बस हमको काम आए ना आए ऐसा बैठा ले। तो भाई मेरे वो रिश्तेदार की कंपनी थोड़ी है कि वो तुमको बिठा के पैसा देगा। तो इस बात को समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हारी जॉब नहीं लग रही है, अगर ये होता कि किसी की जॉब नहीं लग रही है, कहीं से कोई इंस्टीट्यूट से बच्चे एनिमेशन में नहीं जा रहे, VFX में नहीं जा रहे, तो मैं मानता कि नहीं यार फील्ड में कुछ तो लोचा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले से स्ट्राइक चल रहा था, अभी ये खत्म होने वाला है। जॉब नहीं आ रही थी थोड़ी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है फील्ड में जॉब ही नहीं है। निकाला तो इंजीनियरिंग से भी बहुत लोगों को गया है। माइक्रोसॉफ्ट वालों ने उठा के से 350-400 लोगों को उठाकर जमीन पे फेंक दिया। गूगल ने कितने लोगों को निकाल दिया। तो इसका मतलब क्या कि जॉब नहीं है IT में? ये गलत बात है। अगर तुम्हारी जॉब नहीं लग रही है तो कमी आपके अंदर है और आप तो अपने आप को होशियार समझते होगे। जिस टीचर से आपने सीखा होगा आप तो उसके टीचर बन गए होगे अभी होशियारी मारने के चक्कर में। तो आप ना उससे कभी कोई सजेशन लोगे ना उससे कोई डिस्कशन करोगे, और डिस्कशन भी वही करते हैं ना जो प्रॉपर क्लास किया होगा या जिसको काम आता होगा। आप तो सिर्फ और सिर्फ बस टाइम पास किए होंगे।
और टाइम पास करने की वजह से भाई साहब आपके पास ना तो शो रील है, ना ही कोई प्रॉपर वर्क होगा, तो जॉब कहाँ से मिलेगा? जॉब क्या वो मतलब ऐसा रखा है कि हाँ अच्छा तूने एनिमेशन कर लिया, अच्छा इतना बड़ा इंस्टीट्यूट से किया है, आ जाओ डायरेक्टर बन जाओ। अरे चल हट। तो कभी भी इस फील्ड की बुराई करने से पहले अपने आप को टटोलो कि तुम किस पोजीशन पे हो, आपने क्या सीखा है, आपकी शो रील कहाँ है, आपने कितना प्रोजेक्ट किया, कि आपके पास कोई वर्क है या नहीं है। और नहीं है ना, तो दूसरों को ब्लेम करने से बेहतर है कि आप 3 महीना 4 महीना का टाइम लेके बैठो, कोई एक्सपर्ट से डिस्कस करो, और कोई नहीं करता है तो आप हमसे डिस्कस करो, मैं आपकी शो रील बनवाने में मदद करूंगा, और आप एक अच्छा सा शो रील बनाओ एंड देन गो फॉर द जॉब। आपको इसकी बेनिफिट मिल भी सकती है। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि बिना शो रील बनाए हुए बस ऐसे ही, और तुम यूट्यूब पे अगर किसी भी फील्ड की बुराई करते एनिमेशन में ये नहीं तो भाई तुमको क्या लगता है कि कोई एनिमेशन डायरेक्टर देखेगा तो तुमको जॉब में रख लेगा? तो बुराई करने से कुछ मिलना तो है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा उल्टी पल्टी बातें बोलोगे, क्या है एनिमेशन में जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि कोई बच्चे होंगे जो न्यू कमर्स होंगे, इस फील्ड में आना चाहते होंगे, वो तुम्हारे कमेंट्स देखकर नहीं आएंगे। लेकिन तुम्हारी बात से जब तुम्हारा वो रिप्लाई पढ़ेंगे ना, जब वो रिप्लाई पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि तुम में प्रॉब्लम तुम ही में है, फील्ड में नहीं है प्रॉब्लम। कई साल से मैं इस फील्ड में पढ़ा रहा हूँ, फ्रीलांस कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, खुद की स्टूडियो है। तो कैसे? क्या मैं खुद का ही काम करके खुद ही कमा के खुद ही को पैसे दे रहा हूँ? नहीं ना भाई, कोई तो दे रहा है। एक बार के लिए तुम्हारी बात मान ले कि एनिमेशन में जॉब नहीं है, राइट? तुमने एनिमेशन सीखा होगा तो फोटोशॉप तो सीखा ही होगा, प्रीमियर तो सीखा ही होगा, आफ्टर इफेक्ट्स भी सीखा होगा मे बी। भाई अगर तुमने ये तीनों भी अच्छे से सीखे होते ना, तो तुम्हें 15 से 20 हजार रुपए का जॉब तुम्हारे शहर में मिल जाएगा। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ ब्लेम करना है, उंगली ऐसे दिखानी है। भाई ऐसे दिखाने से पहले देखा करो ये जो 3-4 है ना तुम्हारी तरफ है। मतलब नाच न जाने तो आंगन टेढ़ा, मतलब नाचना नहीं आता भैया तो क्या, तो तुम्हारा अंगना ही टेढ़ा है। भाई स्टॉप ब्लेमिंग। मैं किसी भी बारे में बात कर रहा हूं, किसी को भी ब्लेम करने से पहले खुद के बारे में सोचो कि तुम कहां हो, तुम कितने पानी में हो। और अगर आपको लगता है कि आप कम पानी में हो, आपकी स्किल्स उतनी डेवलप नहीं है, शायद इस वजह से आप रिजेक्ट हो रहे हो, आपको जॉब नहीं मिल रही, तो भाई साहब अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी शो रील बनाइए, अपने आप को प्रॉपर तैयार करो। जहां इतने दिन जॉब नहीं लगा वहां 2-3 महीना और सही बनाओ, बढ़िया से शो रील बनाओ, क्यों नहीं जॉब लगेगा। एक अच्छी सी रेज्यूमे तैयार करो। आधे लोगों को तो रेज्यूमे का मतलब नहीं पता होगा, आधे लोगों को तो रेज्यूम लिखना नहीं आता होगा, और इनको जॉब चाहिए। मतलब तूने एनिमेशन वीएफएक्स में एडमिशन लिया, वहां पे 80,000 90,000 लाख 2 लाख डाला, और डाल के तुम समझ रहे हो कि 2 लाख में जॉब खरीद लो। भाई सीरियस हो जाओ, अपने आप को ना तैयार करो, नहीं तो नैया डूबने से ना ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। ऊपर वाला भी मदद उसी की करता है जो खुद की मदद करना जानता हो। समझ में आया? ब्लेम करना बंद करो, अपने आप को तैयार करो। फतेह तो तुम्हारी होगी ही होगी, तुम्हारी मंजिल भी तुम्हें मिलेंगी, मगर अपने आप को तैयार करना जरूरी है। बिना हथियार लिए बॉर्डर पे जाओगे तो ठोक दिए जाओगे, बुम करके उड़ जाओगे, बाद में बोलोगे अरे वो तो बॉर्डर ही खराब है, आर्मी तो एकदम बकवास है, आर्मी में मत जाना। काहे मत जाना? तुमको तैयारी नहीं करना है तो इसका मतलब कोई क्यों नहीं आया? ना बाबा ना, जिनकी हो जाती है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनकी नहीं होती वो बुराई करेंगे, और क्या करेंगे, मन की भड़ास तो कहीं निकालनी होगी। तो प्लीज स्टॉप दिस एंड फोकस ऑन योर गोल, ट्राई टू बिल्ड अप योर शो रील प्रॉपरली एंड अप्लाई द जॉब। ओके, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा मैं जो समझाना चाहता था। तो काइंडली इस बात को गाढ़ बांध लीजिए और यहाँ फिट कर लीजिए। एंड दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, कमेंट जरूर करना। अब आप भी अपने विचार, जो लोग इस फील्ड में हैं और जो लोग को लगता है कि यार इस फील्ड की गलती नहीं है, इस फील्ड में बहुत जॉब है, लेकिन प्रॉब्लम बच्चों में होती है, तो अगर आप सहमत हैं तो कमेंट करिए, बताइए। और उस भाई साहब के भी, और ऐसे जो भी बच्चे हैं जो लोग कमेंट करते हैं, उनको रिप्लाई कीजिए आप लोग भी, ताकि उन्हें समझ में आए कि वो गलत है, फील्ड नहीं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।